नटखट परी और जादुई गुफा की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही नटखट परी रहती थी। वह पूरी दुनिया देखना चाहती थी। यह सोचकर वह अपने सभी लोगों से अलग हो गई। वह हर दिन बहुत दूर दूर जाया करती थी और नए लोगों व नई दुनिया देखती थी। एक दिन वह उड़ती हुई एक घर के पास पहुंची। वहां पर वह खिड़की के पास छिप गई। उसने देखा कि उस घर में एक लड़का अपनी माँ से जिद कर रहा था कि उसे परी देखनी है। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि परियां सिर्फ आसमान में रहती हैं। जब आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा तब उन्हें देख सकते हैं। अभी रात हो गई है, जैसा है सो जाओ और सुबह जब आसमान साफ होगा तो परी को देख लेना। माँ की बात सुनकर वह लड़का सोने लगता है, लेकिन इसे नींद नहीं आती है। तभी खिड़की पर उसके नटखट परी दिखाई देती है। वह उसे घर के अंदर लेकर आता है और उसे देखा वह नटखट परी बहुत ही छोटी है। दोनों साथ में खेलने लगे। नटखट परी उसे अपना जादू दिखा रही हुई थी और वह लड़का भी खुश होकर नाचता रहता था। तभी लड़के के कमरे में इस तरह की शोर सुनकर वहां पर उसकी माँ आने लगी। लड़का नटखट परी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरी माँ आ रही हैं। और लड़के की बात सुनकर नटखट परी वहाँ से उड़ जाती है और लड़का चुपचाप लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका बेटा तो सो रहा है। उसने सोचा उसे कोई भ्रम हुआ होगा और वह अभी अपने कमरे में सोने चली जाती है। हर किसी के एक नटखट और शरारती फन छिपा होता है, फिर वो चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी। नन्ही जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदरी राजकुमारियां थीं जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम था ईवा। ईवा सभी की चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो वही खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी। लेकिन यह बात काफ़ी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा के नियम था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती थी। इस तरह उन्होंने समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर ईवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईवा ने अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इच्छा जताई। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से ईवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। समय बीतता गया और ईवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछते रहते थे। दादी कहानियों से ईवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने ईवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वही जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती हैं और उस जलपरी को भी परी बना देती हैं। वह इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होती है। और इस प्रकार दादी से रोज़ वो समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ गई कि जिसका ईवा को कई सालों से इंतज़ार था। नियम के अनुसार ईवा भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर ना दे। तभी वहाँ केकड़ा आता है और राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को श्राप कहकर बुलाते थे। वह ईवा का बहुत अच्छा दोस्त ही था।
सर्प ने राजा के अनुरोध किया कि वह ईवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र के ऊपरी सतह की ओर चल दिए हैं। जैसे ही ईवा समुद्र के ऊपरी दुनिया देखती है वह देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया, हवा में उड़ने की परीक्षा पक्षी देखते सूरज को देखा। वह यह सब देख रही थी कि अचानक उस ओर उन्होंने एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से ही उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसने देखते ही ईवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर ईवा का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर ईवा से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ राजकुमारियाँ आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही आसपास खड़ी राजकुमारियों से पूछा कि यह क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ मैं उत्तर दिया। यह सब ईवा देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमारी की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही थी। फिर भी ईवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई है। उसके बाद ईवा वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल की ओर गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उससे वह हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी। तभी वह सिर्फ आया और उसने ईवा से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब ईवा ने उसे पूरी बात बताई। सिप ने कहा कि यह काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वह शायद तुम्हारे इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चली गई। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आईने से साफ इसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में ईवा डायन के पास पहुंच जाती है और ईवा अपने दिल की बात उसे बताती है। इस बात पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। यह सुनकर ईवा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के दिल के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंस रही थी। उसने ईवा को एक जादुई शरबत पिला दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। ईवा तुरंत शरबत को लेकर समुद्र के ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगी और जल्द ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही ईवा उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद ईवा की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुके हो। बेहोश ईवा पर राजकुमार की नज़र पड़ती है और वह ईवा की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। वह उसे अपने महल में ले आता है। ईवा को देखने के बाद कहीं ना कहीं राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था।
दूसरे दिन ईवा को जब होश आया और वह चलने लगी, तब राजकुमार उसके पास गया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। इस पर ईवा कुछ भी ना बोल पाई और बहुत दुखी हुई। उसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और अधिक दुखी हो गई और किनारे पर आकर रोने लगी। जब सुग्रीव ने यह सब बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा, तब राजकुमारी डायन की गुफा की ओर राजकुमारियों ने डायन से आकर ईवा के बारे में पूरी बात कही और उसने वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा कि यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन ईवा के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी न बन पाए और डायन की पाप भरी दुनिया कभी ख़त्म न हो। डायन ने राजकुमारी को एक खंजर दिया और उसने कहा कि अगर ईवा इस खंजर को राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियाँ वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं। राजा को खंजर देकर राजकुमारियाँ उन्हें डायन की पूरी बात बताती हैं। राजा वह खंजर ईवा को देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने को कहता है। ईवा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी, इस कारण वह रास्ते से वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। ईवा ने अपने पिता से कहा कि उसने जीने का अब कोई भी मकसद नहीं है, वह अब मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई, तभी वह आसमान से रहने वाली एक परी आ गई। उसने ईवा को बचा लिया। परी ने ईवा को बचाते हुए कहा कि हम ईवा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद यह आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेगी। ईवा के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी, तब सभी बहुत खुश हुए। ईवा की परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है। इतने में ईवा के पीछे पीछे वह राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जल परियों और आसमानी परियों को देख हैरान हो जाता है। वह ईवा को बताता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर वह राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में नहीं सही, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। साफ मन से अच्छे काम करने वालों का कभी बुरा नहीं होता है, वहीं दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। नेक्स्ट, स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। एक बार की बात है, किसी बड़े राज्य में एक राजा अपने रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा अपनी प्रजा का ध्यान अच्छी तरह से रखता था, इसीलिए सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे। सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों को बस एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सूरज की पूजा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि सूरज देवता की कृपा उसे जरूर संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ एक मेंढक आया और उसने कहा कि रानी को बहुत जल्द सूरज देव की कृपा एक पुत्र की प्राप्ति होगी। मेंढक ने जो कहा वो सच हुआ। उसी साल रानी को सूरज देवता की कृपा से खूबसूरत बेटी हुई। रानी को सूरज देवता के आशीर्वाद से बेटी प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसका नाम सनशाइन रखा गया। राजा ने उसके पैदा होने पर बहुत बड़ा उत्सव रखा था। उसमें सभी को बुलाया, लेकिन गलती से काली परी को बुलाना भूल गया। जब सभी राजकुमार को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी काली परी आ गई और उसने गुस्से में राज को श्राप दिया कि जब तुम्हारी बेटी 15 वर्ष की हो जाएगी, तब एक चरखे की कील चुभने से इसकी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर वह गायब हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी
दुखी हुए। उनको दुखी देखकर सफ़ेद परी ने सबको सत्य देते हुए कहा कि चिंता मत करो, इस श्राप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसे कम कर सकते हैं। सफ़ेद परी ने कहा कि कील चुभने से यह 100 साल के लिए सो जाएगी, साथ ही पूरी प्रजा और आप सभी भी सो जाएंगे। लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार इसे चूमेगा तो इसके साथ साथ आप सब भी जाग जाएंगे। इतना बोलकर परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजकुमारी बड़ी होने लगी। वो समय भी आ गया जब राजकुमारी 15 साल की होने वाली थी। तभी राजा और रानी को किसी काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा। एक दासी के भरोसे राजकुमारी को छोड़ चले। जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था और वो खेलते खेलते किसी तहखाने में पहुंच गई। वह पुराने चरखा रखा हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसमें लगी कील उसे चुभ गई और वो वहीं गिर पड़ी। सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा और वो तहखाने में सोती हुई मिली। उन्होंने उसे जैसे ही उसे बिस्तर पर लिटाया, एक एक करके सभी सोने लगे। कई वर्ष बीत गए। महल के चारों ओर जंगल और कटीली झाड़ियाँ उग गईं। महल तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया था। उस महल तक पहुँचने की कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। काली परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते हैं। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार उसे और आया, जो कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उसे वहां जाने से रोका और कहने लगे कि जो भी वहां गया है कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी बात ना सुनी और महल की ओर चल गया। लेकिन वह महल के पास पहुंचा, अपने आप ही झाड़ियां दूर हो गईं और वह सीधे राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उसे सभी सोते हुए मिले। राजकुमारी को देख के वो मानो उसकी सुंदरता में खो गया। उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही उसे चूमा, वैसे ही काली परी का श्राप टूट गया और उसके साथ ही सभी नींद से जाग गए। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की शादी करवा दी। कहानी से दूसरों का अच्छा चाहने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। नटखट परी और जादुई गुफा की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही नटखट परी रहती थी। वह पूरी दुनिया देखना चाहती थी। यह सोचकर वह अपने सभी लोगों से अलग हो गई। वह हर दिन बहुत दूर दूर जाया करती थी और नए लोगों व नई दुनिया देखती थी। एक दिन वह उड़ती हुई एक घर के पास पहुंची। वहां पर वह खिड़की के पास छिप गई। उसने देखा कि उस घर में एक लड़का अपनी माँ से जिद कर रहा था कि उसे परी देखनी है। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि परियां सिर्फ आसमान में रहती हैं। जब आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा तब उन्हें देख सकते हैं। अभी रात हो गई है, जैसा है सो जाओ और सुबह जब आसमान साफ होगा तो परी को देख लेना। माँ की बात सुनकर वह लड़का सोने लगता है, लेकिन इसे नींद नहीं आती है। तभी खिड़की पर उसके नटखट परी दिखाई देती है। वह उसे घर के अंदर लेकर आता है और उसे देखा वह नटखट परी बहुत ही छोटी है। दोनों साथ में खेलने लगे। नटखट परी उसे अपना जादू दिखा रही हुई थी और वह लड़का भी खुश होकर नाचता रहता था। तभी लड़के के कमरे में इस तरह की शोर सुनकर वहाँ पर उसकी माँ आने लगी। लड़का नटखट परी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरी माँ आ रही हैं। और लड़के की बात सुनकर नटखट परी वहाँ से उड़ जाती है और लड़का चुपचाप लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका बेटा तो सो रहा है। उसने सोचा उसे कोई भ्रम हुआ होगा और वह अभी अपने कमरे में सोने चली जाती है। हर किसी के एक नटखट और शरारती फन छिपा होता है, फिर वो चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी। नन्ही जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों को
जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदरी राजकुमारियाँ थीं जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम था ईवा। ईवा सभी की चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो वही खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी। लेकिन यह बात काफ़ी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा के नियम था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती थी। इस तरह उन्होंने समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर ईवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईवा ने अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इच्छा जताई। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से ईवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतज़ार रहने लगा। समय बीतता गया और ईवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछते रहते थे। दादी कहानियों से ईवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने ईवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वही जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाते हैं और उस जलपरी को भी परी बना देते हैं। वह इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होती है। और इस प्रकार दादी से रोज़ वो समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ गई कि जिसका ईवा को कई सालों से इंतज़ार था। नियम के अनुसार ईवा भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर ना दे। तभी वहाँ केकड़ा आता है और राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को सिर्फ कहकर बुलाते थे। वह ईवा का बहुत अच्छा दोस्त ही था। सिर्फ ने राजा के अनुरोध किया कि वह ईवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र के ऊपरी सतह की ओर चल दिए हैं। जैसे ही ईवा समुद्र के ऊपरी दुनिया देखती है वह देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया। हवा में उड़ने की परीक्षा पक्षी देखते सूरज को देखा। वह यह सब देख रही थी कि अचानक उस ओर उन्होंने एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से ही उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसने देखते ही ईवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर ईवा का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर ईवा से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ राजकुमारियाँ आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही आसपास खड़ी राजकुमारियों से पूछा कि यह क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ मैं उत्तर दिया। यह सब ईवा देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमारी की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही थी। फिर भी ईवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई है। उसके बाद ईवा वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल की ओर गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उससे वह हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी।
तभी वह सिर्फ आया और उसने ईवा से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब ईवा ने उसे पूरी बात बताई। सिप ने कहा कि यह काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है, वह शायद तुम्हारे इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहते थे। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चली गई। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आईने से साफ इसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में ईवा डायन के पास पहुंच जाती है और ईवा अपने दिल की बात उसे बताती है। इस बात पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। यह सुनकर ईवा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के दिल के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंस रही थी। उसने ईवा को एक जादुई शरबत पिला दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। ईवा तुरंत शरबत को लेकर समुद्र के ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगी और जल्द ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही ईवा उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद ईवा की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुके हो। बेहोश ईवा पर राजकुमार की नज़र पड़ती है और वह ईवा की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। वह उसे अपने महल में ले आता है। ईवा को देखने के बाद कहीं ना कहीं राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था। दूसरे दिन ईवा को जब होश आया और वह चलने लगी तब राजकुमार उसके पास गया और उसके बारे में पूछने लगा। इस पर ईवा कुछ भी ना बोल पाई और बहुत दुखी हुई। उसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और अधिक दुखी हो गई और किनारे पर आकर रोने लगी। जब सिप ने यह सब बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा। तब राजकुमारी डायन की गुफा की ओर राजकुमारियों ने डायन से आकर ईवा के बारे में पूरी बात कही और उसने वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा कि यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन ईवा के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी न बन पाए और डायन की पाप भरी दुनिया कभी ख़त्म न हो। डायन ने राजकुमारी को एक खंजर दिया और उसने कहा कि अगर ईवा इस खंजर को राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियाँ वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं। राजा को खंजर देकर राजकुमारियाँ उन्हें डायन की पूरी बात बताती हैं। राजा वह खंजर ईवा को देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने को कहता है। ईवा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी, इस कारण वह रास्ते से वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। ईवा ने अपने पिता से कहा कि उसने जीने का अब कोई भी मकसद नहीं है। वह अब मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई तभी वह आसमान से रहने वाली एक परी आ गई। उसने ईवा को बचा लिया। परी ने ईवा को बचाते हुए कहा कि हम ईवा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद यह आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेगी। ईवा के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी तब सभी बहुत खुश हुए। ईवा की परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है।
इतने में ईवा के पीछे पीछे वह राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जल परियों और आसमानी परियों को देख हैरान हो जाता है। वह ईवा को बताता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर वह राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में नहीं सही लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। साफ मन से अच्छे काम करने वालों का कभी बुरा नहीं होता है, वहीं दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। नेक्स्ट, स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। एक बार की बात है, किसी बड़े राज्य में एक राजा अपने रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा अपनी प्रजा का ध्यान अच्छी तरह से रखता था, इसीलिए सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे। सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों को बस एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सूरज की पूजा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि सूरज देवता की कृपा उसे जरूर संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ एक मेंढक आया और उसने कहा कि रानी को बहुत जल्द सूरज देव की कृपा एक पुत्र की प्राप्ति होगी। मेंढक ने जो कहा वो सच हुआ। उसी साल रानी को सूरज देवता की कृपा से खूबसूरत बेटी हुई। रानी को सूरज देवता के आशीर्वाद से बेटी प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसका नाम सनशाइन रखा गया। राजा ने उसके पैदा होने पर बहुत बड़ा उत्सव रखा था। उसमें सभी को बुलाया, लेकिन गलती से काली परी को बुलाना भूल गया। जब सभी राजकुमार को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी काली परी आ गई और उसने गुस्से में राज को श्राप दिया कि जब तुम्हारी बेटी 15 वर्ष की हो जाएगी तब एक चरखे की कील चुभने से इसकी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर वह गायब हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर सफ़ेद परी ने सबको सत्यावना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, इस श्राप को रोक तो नहीं सकते लेकिन इसे कम कर सकते हैं। सफ़ेद परी ने कहा कि कील चुभने से यह 100 साल के लिए सो जाएगी, साथ ही पूरी प्रजा और आप सभी भी सो जाएंगे। लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार इसे चूमेगा तो इसके साथ साथ आप सब भी जाग जाएंगे। इतना बोलकर परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वो समय भी आ गया जब राजकुमारी 15 साल की होने वाली थी। तभी राजा और रानी को किसी काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा। एक दासी के भरोसे राजकुमारी को छोड़ चले। जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था और वो खेलते खेलते किसी तहखाने में पहुंच गई। वह पुराने चरखा रखा हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसमें लगी कील उसे चुभ गई और वो वहीं गिर पड़ी। सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा और वो तहखाने में सोती हुई मिली। उन्होंने उसे जैसे ही उसे बिस्तर पर लिटाया, एक एक करके सभी सोने लगे। कई वर्ष बीत गए। महल के चारों ओर जंगल और कटीली झाड़ियाँ उग गईं। महल तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया था। उस महल तक पहुँचने की कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। काली परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते हैं। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार से और आया जो कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उसे वहां जाने से रोका और कहने लगे कि जो भी वहां गया है कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी बात ना सुनी और महल की ओर चल गया। लेकिन वह महल के पास पहुंचा, अपने आप ही झाड़ियां दूर हो गईं और वह सीधे राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उसे सभी सोते हुए मिले। राजकुमारी को देख के वो मानो उसकी सुंदरता में खो गया। उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही उसे घूमा, वैसे ही काली परी का श्राप टूट गया और उसके साथ ही सभी नींद से जाग गए। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की शादी करवा दी। कहानी से दूसरों का अच्छा चाहने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।
नटखट परी और जादुई गुफा की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही नटखट परी रहती थी। वह पूरी दुनिया देखना चाहती थी। यह सोचकर वह अपने सभी लोगों से अलग हो गई। वह हर दिन बहुत दूर दूर जाया करती थी और नए लोगों व नई दुनिया देखती थी। एक दिन वह उड़ती हुई एक घर के पास पहुंची। वहां पर वह खिड़की के पास छिप गई। उसने देखा कि उस घर में एक लड़का अपनी माँ से जिद कर रहा था कि उसे परी देखनी है। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि परियां सिर्फ आसमान में रहती हैं। जब आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा तब उन्हें देख सकते हैं। अभी रात हो गई है, जैसा है सो जाओ और सुबह जब आसमान साफ होगा तो परी को देख लेना। माँ की बात सुनकर वह लड़का सोने लगता है, लेकिन इसे नींद नहीं आती है। तभी खिड़की पर उसके नटखट परी दिखाई देती है। वह उसे घर के अंदर लेकर आता है और उसे देखा वह नटखट परी बहुत ही छोटी है। दोनों साथ में खेलने लगे। नटखट परी उसे अपना जादू दिखा रही थी और वह लड़का भी खुश होकर नाचता रहता था। तभी लड़के के कमरे में इस तरह की शोर सुनकर वहाँ पर उसकी माँ आने लगी। लड़का नटखट परी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरी माँ आ रही हैं। और लड़के की बात सुनकर नटखट परी वहाँ से उड़ जाती है और लड़का चुपचाप लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका बेटा तो सो रहा है। उसने सोचा उसे कोई भ्रम हुआ होगा और वह अभी अपने कमरे में सोने चली जाती है। हर किसी के एक नटखट और शरारती फन छिपा होता है, फिर वो चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी। नन्ही जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदरी राजकुमारियां थीं जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम था ईवा। ईवा सभी की चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो वही खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी। लेकिन यह बात काफ़ी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा के नियम था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती थी। इस तरह उन्होंने समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर ईवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईवा ने अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इच्छा जताई। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से ईवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतज़ार रहने लगा। समय बीतता गया और ईवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछते रहते थे। दादी कहानियों से ईवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने ईवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वही जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती हैं और उस जलपरी को भी परी बना देती हैं। वह इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होती है। और इस प्रकार दादी से रोज़ वो समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ गई कि जिसका ईवा को कई सालों से इंतज़ार था। नियम के अनुसार ईवा भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर ना दे। तभी वहाँ के घड़ा आता है और राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को सिर्फ कहकर बुलाते थे। वह ईवा का बहुत अच्छा दोस्त ही था।
सर्प ने राजा के अनुरोध किया कि वह ईवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र के ऊपरी सतह की ओर चल दिए हैं। जैसे ही ईवा समुद्र के ऊपरी दुनिया देखती है वह देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया, हवा में उड़ने की परीक्षा पक्षी देखते सूरज को देखा। वह यह सब देख रही थी कि अचानक उस ओर उन्होंने एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से ही उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसने देखते ही ईवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर ईवा का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर ईवा से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ राजकुमारियाँ आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही आसपास खड़ी राजकुमारियों से पूछा कि यह क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ मैं उत्तर दिया। यह सब ईवा देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमारी की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही थी। फिर भी ईवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई है। उसके बाद ईवा वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल की ओर गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उससे वह हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी। तभी वह सर्प आया और उसने ईवा से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब ईवा ने उसे पूरी बात बताई। सर्प ने कहा कि यह काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वह शायद तुम्हारे इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चली गई। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आईने से साफ इसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में ईवा डायन के पास पहुंच जाती है और ईवा अपने दिल की बात उसे बताती है। इस बात पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। यह सुनकर ईवा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के दिल के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंस रही थी। उसने ईवा को एक जादुई शरबत पिला दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। ईवा तुरंत शरबत को लेकर समुद्र के ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगी और जल्द ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही ईवा उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद ईवा की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुके हो। बेहोश ईवा पर राजकुमार की नज़र पड़ती है और वह ईवा की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। वह उसे अपने महल में ले आता है। ईवा को देखने के बाद कहीं ना कहीं राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था।
दूसरे दिन ईवा को जब होश आया और वह चलने लगी तब राजकुमार उसके पास गया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। इस पर ईवा कुछ भी ना बोल पाई और बहुत दुखी हुई। उसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और अधिक दुखी हो गई और किनारे पर आकर रोने लगी। जब सूरज ने यह सब बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा तब राजकुमारी डायन की गुफा की ओर राजकुमारियों ने डायन से आकर ईवा के बारे में पूरी बात कही और उसने वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा कि यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन ईवा के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी न बन पाए और डायन की पाप भरी दुनिया कभी ख़त्म न हो। डायन ने राजकुमारी को एक खंजर दिया और उसने कहा कि अगर ईवा इस खंजर को राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियाँ वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं। राजा को खंजर देकर राजकुमारियाँ उन्हें डायन की पूरी बात बताती हैं। राजा वह खंजर ईवा को देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने को कहता है। ईवा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी, इस कारण वह रास्ते से वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। ईवा ने अपने पिता से कहा कि उसने जीने का अब कोई भी मकसद नहीं है, वह अब मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई तभी वह आसमान से रहने वाली एक परी आ गई। उसने ईवा को बचा लिया। परी ने ईवा को बचाते हुए कहा कि हम ईवा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद यह आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेगी। ईवा के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी तब सभी बहुत खुश हुए। ईवा की परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है। इतने में ईवा के पीछे पीछे वह राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जल परियों और आसमानी परियों को देख हैरान हो जाता है। वह ईवा को बताता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर वह राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में नहीं सही लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। साफ मन से अच्छे काम करने वालों का कभी बुरा नहीं होता है, वहीं दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। नेक्स्ट, स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। एक बार की बात है, किसी बड़े राज्य में एक राजा अपने रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा अपनी प्रजा का ध्यान अच्छी तरह से रखता था, इसीलिए सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे। सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों को बस एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सूरज की पूजा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि सूरज देवता की कृपा उसे जरूर संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ एक मेंढक आया और उसने कहा कि रानी को बहुत जल्द सूरज देव की कृपा एक पुत्र की प्राप्ति होगी। मेंढक ने जो कहा वो सच हुआ। उसी साल रानी को सूरज देवता की कृपा से खूबसूरत बेटी हुई। रानी को सूरज देवता के आशीर्वाद से बेटी प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसका नाम सनशाइन रखा गया। राजा ने उसके पैदा होने पर बहुत बड़ा उत्सव रखा था। उसमें सभी को बुलाया, लेकिन गलती से काली परी को बुलाना भूल गया। जब सभी राजकुमार को आशीर्वाद दे रहे थे तभी काली परी आ गई और उसने गुस्से में राज को श्राप दिया कि जब तुम्हारी बेटी 15 वर्ष की हो जाएगी तब एक चरखे की कील चुभने से इसकी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर वह गायब हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी
दुखी हुए। उनको दुखी देखकर सफ़ेद परी ने सबको सत्य देते हुए कहा कि चिंता मत करो, इस श्राप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसे कम कर सकते हैं। सफ़ेद परी ने कहा कि कील चुभने से यह 100 साल के लिए सो जाएगी, साथ ही पूरी प्रजा और आप सभी भी सो जाएंगे। लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार इसे चूमेगा तो इसके साथ साथ आप सब भी जाग जाएंगे। इतना बोलकर परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजकुमारी बड़ी होने लगी। वो समय भी आ गया जब राजकुमारी 15 साल की होने वाली थी। तभी राजा और रानी को किसी काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा। एक दासी के भरोसे राजकुमारी को छोड़ चले। जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था और वो खेलते खेलते किसी तहखाने में पहुंच गई। वह पुराने चरखा रखा हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसमें लगी कील उसे चुभ गई और वो वहीं गिर पड़ी। सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा और वो तहखाने में सोती हुई मिली। उन्होंने उसे जैसे ही उसे बिस्तर पर लिटाया, एक एक करके सभी सोने लगे। कई वर्ष बीत गए। महल के चारों ओर जंगल और कटीली झाड़ियाँ उग गईं। महल तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया था। उस महल तक पहुँचने की कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। काली परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते हैं। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार उसे और आया, जो कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उसे वहां जाने से रोका और कहने लगे कि जो भी वहां गया है कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी बात न सुनी और महल की ओर चल गया। लेकिन वह महल के पास पहुंचा, अपने आप ही झाड़ियां दूर हो गईं और वह सीधे राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उसे सभी सोते हुए मिले। राजकुमारी को देख के वो मानो उसकी सुंदरता में खो गया। उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही उसे घूमा, वैसे ही काली परी का श्राप टूट गया और उसके साथ ही सभी नींद से जाग गए। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की शादी करवा दी। कहानी से दूसरों का अच्छा चाहने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। नटखट परी और जादुई गुफा की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही नटखट परी रहती थी। वह पूरी दुनिया देखना चाहती थी। यह सोचकर वह अपने सभी लोगों से अलग हो गई। वह हर दिन बहुत दूर दूर जाया करती थी और नए लोगों व नई दुनिया देखती थी। एक दिन वह उड़ती हुई एक घर के पास पहुंची। वहां पर वह खिड़की के पास छिप गई। उसने देखा कि उस घर में एक लड़का अपनी माँ से जिद कर रहा था कि उसे परी देखनी है। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि परियां सिर्फ आसमान में रहती हैं। जब आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा तब उन्हें देख सकते हैं। अभी रात हो गई है, जैसा है सो जाओ और सुबह जब आसमान साफ होगा तो परी को देख लेना। माँ की बात सुनकर वह लड़का सोने लगता है, लेकिन इसे नींद नहीं आती है। तभी खिड़की पर उसके नटखट परी दिखाई देती है। वह उसे घर के अंदर लेकर आता है और उसे देखा वह नटखट परी बहुत ही छोटी है। दोनों साथ में खेलने लगे। नटखट परी उसे अपना जादू दिखा रही थी और वह लड़का भी खुश होकर नाचता रहता था। तभी लड़के के कमरे में इस तरह की शोर सुनकर वहाँ पर उसकी माँ आने लगी। लड़का नटखट परी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरी माँ आ रही हैं। और लड़के की बात सुनकर नटखट परी वहाँ से उड़ जाती है और लड़का चुपचाप लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका बेटा तो सो रहा है। उसने सोचा उसे कोई भ्रम हुआ होगा और वह अभी अपने कमरे में सोने चली जाती है। हर किसी के एक नटखट और शरारती फन छिपा होता है, फिर वो चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी। नन्ही जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों को
जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदरी राजकुमारियाँ थीं जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम था ईवा। ईवा सभी की चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो वही खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी। लेकिन यह बात काफ़ी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा के नियम था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती थी। इस तरह उन्होंने समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर ईवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईवा ने अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इच्छा जताई। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से ईवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतज़ार रहने लगा। समय बीतता गया और ईवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछते रहते थे। दादी कहानियों से ईवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने ईवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वही जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती हैं और उस जलपरी को भी परी बना देते हैं। वह इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होती है और इस प्रकार दादी से रोज़ वो समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ गई कि जिसका ईवा को कई सालों से इंतज़ार था। नियम के अनुसार ईवा भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर ना दे। तभी वहाँ केकड़ा आता है और राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को सिर्फ कहकर बुलाते थे। वह ईवा का बहुत अच्छा दोस्त ही था। श्राप ने राजा के अनुरोध किया कि वह ईवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र के ऊपरी सतह की ओर चल दिए हैं। जैसे ही ईवा समुद्र के ऊपरी दुनिया देखती है वह देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया। हवा में उड़ने की परीक्षा पक्षी देखते सूरज को देखा। वह यह सब देख रही थी कि अचानक उस ओर उन्होंने एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से ही उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसने देखते ही ईवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर ईवा का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर ईवा से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ राजकुमारियाँ आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही आसपास खड़ी राजकुमारियों से पूछा कि यह क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ मैं उत्तर दिया। यह सब ईवा देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमारी की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही थी। फिर भी ईवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई है। उसके बाद ईवा वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल की ओर गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उससे वह हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी।
तभी वह सिर्फ आया और उसने ईवा से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब ईवा ने उसे पूरी बात बताई। सिप ने कहा कि यह काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है, वह शायद तुम्हारे इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चली गई। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आईने से साफ इसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में ईवा डायन के पास पहुंच जाती है और ईवा अपने दिल की बात उसे बताती है। इस बात पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। यह सुनकर ईवा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के दिल के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंस रही थी। उसने ईवा को एक जादुई शरबत पिला दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। ईवा तुरंत शरबत को लेकर समुद्र के ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगी और जल्द ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही ईवा उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद ईवा की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुके हो बेहोश ईवा पर राजकुमार की नज़र पड़ती है और वह ईवा की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। वह उसे अपने महल में ले आता है। ईवा को देखने के बाद कहीं ना कहीं राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था। दूसरे दिन ईवा को जब होश आया और वह चलने लगी तब राजकुमार उसके पास गया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। इस पर ईवा कुछ भी ना बोल पाई और बहुत दुखी हुई। उसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और अधिक दुखी हो गई और किनारे पर आकर रोने लगी। जब सिप ने यह सब बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा। तब राजकुमारी डायन की गुफा की ओर राजकुमारियों ने डायन से आकर ईवा के बारे में पूरी बात कही और उसने वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा कि यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन ईवा के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी न बन पाए और डायन की पाप भरी दुनिया कभी ख़त्म न हो। डायन ने राजकुमारी को एक खंजर दिया और उसने कहा कि अगर ईवा इस खंजर को राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियाँ वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं। राजा को खंजर देकर राजकुमारियाँ उन्हें डायन की पूरी बात बताती हैं। राजा वह खंजर ईवा को देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने को कहता है। ईवा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी, इस कारण वह रास्ते से वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। ईवा ने अपने पिता से कहा कि उसने जीने का अब कोई भी मकसद नहीं है। वह अब मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई तभी वह आसमान से रहने वाली एक परी आ गई। उसने ईवा को बचा लिया। परी ने ईवा को बचाते हुए कहा कि हम ईवा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद यह आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेगी। ईवा के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी तब सभी बहुत खुश हुए। ईवा की परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है।
इतने में ईवा के पीछे पीछे वह राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जल परियों और आसमानी परियों को देख हैरान हो जाता है। वह ईवा को बताता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर वह राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में नहीं सही, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। साफ मन से अच्छे काम करने वालों का कभी बुरा नहीं होता है, वहीं दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। नेक्स्ट, स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। एक बार की बात है, किसी बड़े राज्य में एक राजा अपने रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा अपनी प्रजा का ध्यान अच्छी तरह से रखता था, इसीलिए सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे। सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों को बस एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सूरज की पूजा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि सूरज देवता की कृपा उसे जरूर संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ एक मेंढक आया और उसने कहा कि रानी को बहुत जल्द सूरज देव की कृपा एक पुत्र की प्राप्ति होगी। मेंढक ने जो कहा वो सच हुआ। उसी साल रानी को सूरज देवता की कृपा से खूबसूरत बेटी हुई। रानी को सूरज देवता के आशीर्वाद से बेटी प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसका नाम सनशाइन रखा गया। राजा ने उसके पैदा होने पर बहुत बड़ा उत्सव रखा था। उसमें सभी को बुलाया, लेकिन गलती से काली परी को बुलाना भूल गया। जब सभी राजकुमार को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी काली परी आ गई और उसने गुस्से में राज को श्राप दिया कि जब तुम्हारी बेटी 15 वर्ष की हो जाएगी तब एक चरखे की कील चुभने से इसकी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर वह गायब हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर सफ़ेद परी ने सबको सत्य देते हुए कहा कि चिंता मत करो, इस श्राप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसे कम कर सकते हैं। सफ़ेद परी ने कहा कि कील चुभने से यह 100 साल के लिए सो जाएगी, साथ ही पूरी प्रजा और आप सभी भी सो जाएंगे। लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार इसे चूमेगा तो इसके साथ साथ आप सब भी जाग जाएंगे। इतना बोलकर परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वो समय भी आ गया जब राजकुमारी 15 साल की होने वाली थी। तभी राजा और रानी को किसी काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा। एक दासी के भरोसे राजकुमारी को छोड़ चले। जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था और वो खेलते खेलते किसी तहखाने में पहुंच गई। वह पुराने चरखा रखा हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसमें लगी कील उसे चुभ गई और वो वहीं गिर पड़ी। सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा और वो तहखाने में सोती हुई मिली। उन्होंने उसे जैसे ही उसे बिस्तर पर लिटाया, एक एक करके सभी सोने लगे। कई वर्ष बीत गए। महल के चारों ओर जंगल और कटीली झाड़ियाँ उग गईं। महल तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया था। उस महल तक पहुँचने की कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। काली परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते हैं। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार उसे और आया, जो कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उसे वहां जाने से रोका और कहने लगे कि जो भी वहां गया है कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी बात ना सुनी और महल की ओर चल गया। लेकिन वह महल के पास पहुंचा, अपने आप ही झाड़ियाँ दूर हो गईं और वह सीधे राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उसे सभी सोते हुए मिले। राजकुमारी को देख के वो मानो उसकी सुंदरता में खो गया। उसने